ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। तत्वबोध अवस्था त्रय प्रक्रिया। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। अभी तक हमने स्थूल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस शरीर, स्थूल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कॉजल शरीर को जाना। इन तीनों शरीर की तीन अवस्थाएं हैं। इसे अवस्था त्रय प्रक्रिया कहते हैं। तीन स्टेट्स हैं हमारी। ये हैं कॉन्शियसनेस की तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति। अवस्था त्रय, ये तीनों जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। अवस्था त्रयम किम? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सुसुप्त्यवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। हम सोचते हैं हम शरीर हैं, मैं शरीर हूँ, यह वर्ल्ड रियल है, सोसाइटी रियल है, सन रियल, सूरज रियल है, मून रियल है, सभी हमें सब सही सबका रियल सचमुच अनुभव होता है। जागृत में सब कुछ रियल है। परंतु जब तुम एक कॉन्शियस लेवल से दूसरे कॉन्शियस लेवल में जाते हो, वेकिंग स्टेट से जब इस जागृत अवस्था से ड्रीमिंग अवस्था में जाते हो, तो तुम्हें ड्रीमिंग अवस्था और ड्रीमिंग वर्ल्ड का अनुभव है। क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है जागृत अवस्था? जागृत अवस्था क्यों महत्वपूर्ण है ज्यादा? क्योंकि जागृत अवस्था का उपयोग तुम कर सकते हो, ड्रीमिंग अवस्था का उपयोग तुम नहीं कर सकते हो। डीप स्लीप, सुसुप्ति का तुम्हें तो पता नहीं है। क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुम्हें इसका उपयोग करना है। उदाहरण, शराब पीने वाले से कोई कहता है कि शराब पीने के बाद कोई कहता है कि देखो आसमान से तारे गिर रहे हैं। कोई पीने वाले से पूछे क्या ये शराब का असर है कि सचमुच तारे गिर रहे हैं? तारे तो अपनी जगह है, ये तुम्हारा शराब पीने का असर है। क्या सत्य है? तुम केवल एक अवस्था को जानते हो, तुम केवल एक अवस्था को ही जानते हो। तुम स्वयं तीन अवस्थाओं से गुजरते हो, तुम स्वयं तीन अवस्थाओं से गुजरते हो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। लेकिन जानते किसको? केवल जागृत अवस्था को। इसी का तुम्हें पता है, जागृत का पता है। कैसे संभव है? तुम अगर तीनों अवस्थाओं को जानोगे, तीनों अवस्थाओं को जानोगे तो लाइफ एकदम अलग होगी। जो तुम अभी सोचते हो वैसे नहीं होगे। यही वेदांता की टीचिंग है कि तुम तीनों अवस्थाओं को जानो। किसी एक को अब महत्व मत दो, तीनों अवस्थाओं को महत्व देकर तुम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो। तुम जागृत अवस्था में जागृत जगत को देखते हो, इस वर्ल्ड को जो तुम्हें रियल लगता है। जागृत अवस्था में शरीर तुम्हें स्थूल शरीर रियल लगता है, बॉडी जागृत है। क्या होता है जब ड्रीमिंग अवस्था होती है, जब स्वप्नावस्था में होते हो, तो स्वप्न वर्ल्ड होता है, जगत स्वप्न होता है, और बॉडी बॉडी भी ड्रीमिंग होती है, ड्रीमिंग बॉडी होती है। तो जब वो सत्य हो जाती है, फिर अभी जागृत अवस्था में ये शरीर सत्य है, ये जगत सत्य है। ड्रीमिंग अवस्था में ड्रीमिंग बॉडी और ड्रीमिंग वर्ल्ड रियल हो जाता है। जैसे जागृत अवस्था में तुम वास्तव में तो दिल्ली में रहते हो, लेकिन स्वप्नावस्था में तुम पेरिस और लंदन पहुंच गए। क्या सही है? स्वप्नावस्था में स्वप्न सही है, तुम जो ड्रीम है, ड्रीमिंग वर्ल्ड है, वो सही है, उसका अनुभव सही है। जागृत अवस्था में जागृत शरीर का, वर्ल्ड जगत का अनुभव सही है। जागृत का अनुभव बदल रहा है, जागृत शरीर का अनुभव, जगत का अनुभव बदल रहा है। ड्रीमिंग स्टेट में वो बदल जाता है, ड्रीमिंग का जागृत में बदल जाता है। ड्रीम जब जागृत में होते हो तो तुम्हें ड्रीम अनरियल लगते हैं। पर ये इनको अनुभव करने वाला कौन है? इसको अनुभव करने वाला कोई और है, जो आपके ड्रीमिंग स्टेट को भी जानता है, ड्रीमिंग वर्ल्ड को भी जानता है, और जागृत को भी जानता है, और जागृत वर्ल्ड को जानता है। अनुभव करता तुम ही हो जो जानते हो कि कौन सा वर्ल्ड रियल है। ये जागृत अवस्था वाला रियल है या स्वप्नावस्था वाला रियल था। रियलिटी भी तुम ही जानते हो। तुम
पेरिस में हो या दिल्ली में हो। ड्रीमिंग अवस्था में तुम पेरिस में हो, लंदन में थे, जागृत में दिल्ली में हो, सही है। जब वेकिंग वर्ल्ड, जब जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में जागृत रियलिटी है, ड्रीम अनरियल है। ड्रीमिंग में जागृत अनरियल है, ड्रीमिंग अवस्था रियल है। तुम इन और डीप स्लीप में तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला ये कौन है? ये कॉन्शियसनेस है, यही रियलिटी है। अनुभव तो तीनों अवस्थाओं के रियल हैं। जागृत का अनुभव रियल है, ड्रीमिंग का रियल है, ड्रीमिंग वर्ल्ड रियल है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं और डीप स्लीप जो ब्लिस है, इन तीनों को अवस्थाओं को जानने वाला कौन है? कॉन्शियसनेस। जागने पर कहते हो ड्रीमिंग वर्ल्ड अनरियल है। पेरिस में पेरिस में है था, तुम अपनी ड्रीम अवस्था को जागृत अवस्था में ड्रीम को अनरियल कहते हो कि मैं ड्रीम में तो लंदन में था, अब दिल्ली में हूँ। कोई दिल्ली नहीं है, केवल पेरिस है। यहाँ जागृत अवस्था अनरियल हो गई है। अब ड्रीमिंग में जागृत अवस्था अनरियल हो गई है। तुम कहते हो कि यहाँ तो कोई दिल्ली, कोई प्रश्न ही नहीं करते हो, दिल्ली नहीं है। अब जागृत अवस्था अनरियल है, जागृत में ड्रीमिंग अनरियल है। क्या सच है? दोनों ही अनरियल है। हाँ, ये जागृत अवस्था, जागृत वर्ल्ड, ड्रीमिंग अवस्था, ड्रीमिंग वर्ल्ड, दोनों ही रियल नहीं है। ये तुम ही कहते हो कि अभी तुम जागृत अवस्था में है, या तुम ही कहते हो कि मैं अभी स्वप्न अवस्था में हूँ। तुम्हारे पूर्वज कहते हैं जागृत भी ड्रीमिंग जैसी ही है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जागृत अवस्था भी, जिसको हम वर्ल्ड और ये शरीर का अनुभव रियल लग रहा है, ये भी ड्रीमिंग ही है। जागृत अवस्था, स्वप्न के जागने पर, स्वप्न से जागने पर तुम्हें ये जागृत अवस्था भी स्वप्न ही लगती है। जागने पर ड्रीमिंग अवस्था अनरियल हो गई। तुम समझ नहीं सकते हो कि तुम जागृत अवस्था में हो कि ड्रीमिंग हो। डीप स्लीप में ये भी अनुभव नहीं है, ना जागृत का अनुभव है, ना ड्रीमिंग का अनुभव है, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां। तो वहां केवल ब्लिसफुल हो, एक अच्छी नींद है। नो बॉडी नो वर्ल्ड, नो शरीर नहीं था, वर्ल्ड नहीं था, केवल ब्लिस था। इसका मतलब कि डीप स्लीप इसका मतलब ये नहीं है कि डीप स्लीप में जब तुम ब्लिस हो तो तुम्हारी अविद्या चली गई। अविद्या नहीं जाती है। तुमने अपने आप को सेल्फ, अविद्या तभी जाती है जब तुम अपने आप को सेल्फ समझते हो, आत्मा समझते हो। डीप स्लीप में कोई जागृत अवस्था नहीं है, कोई ड्रीमिंग अवस्था नहीं है, ड्रीमिंग वर्ल्ड नहीं है, ड्रीमिंग ये जगत नहीं है रियल का। केवल तुम्हारा रियल नेचर है, जो तुम्हारा असली स्वभाव है, आत्मा, जो तुम ब्लिस हो, वही तुम जागृत अवस्था, वही तुम डीप स्लीप में हो। असली स्वभाव तुम्हारा, रियलिटी जो डीप स्लीप में है वो ब्लिस है, यही तुम्हारा नेचर है। तो तुम रियल क्या हो? जागृत अवस्था तुम्हारी रियल है, स्वप्नावस्था तुम्हारी रियल है, या डीप स्लीप रियल है? ये तीनों अवस्थाएं, डीप स्लीप भी आती जाती है। डीप स्लीप में भी जो मुझे तुम्हारा असली नेचर दिखाई देता है, लेकिन वो अज्ञानता से वो पता नहीं चलता है। तुम तीनों अवस्थाओं को जानने वाले हो। आई एग्जिस्ट, तीनों अवस्थाओं में आई एग्जिस्ट, मैं हूं, ये आता है। क्योंकि डीप स्लीप भी आती है और चली जाती है। इसका मतलब कोई अवस्था मैं नहीं हूँ। ना मैं जागृत अवस्था हूँ, ना मैं ड्रीमिंग अवस्था हूँ, स्वप्नावस्था हूँ, ना सुसुप्ति अवस्था हूँ। मैं तीनों अवस्था, जो तीनों आकर और जाने वाली हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ, मैं एग्जिस्टेंस हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ। जागृत अवस्था में मैं आई एग्जिस्ट, मैं हूँ सतचित। जागृत अवस्था में सतचित हूँ, खुश नहीं हूँ, आनंद, क्योंकि आनंद नहीं है। जागृत अवस्था में कहते हो ना आई एम, मैं हूँ सच्चित, लेकिन आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, आनंद का मुझे पता नहीं, मेरा रियल नेचर मुझे नहीं पता है। ड्रीमिंग अवस्था में वो भी नहीं है, आई एग्जिस्ट सच्चित भी नहीं है। ड्रीमिंग अवस्था में ड्रीमिंग वर्ल्ड है, ड्रीमिंग बॉडी है,
डीप स्लीप में आई एम नहीं है, केवल कॉन्शियसनेस है, आनंद है। तो मेरा जो रियल नेचर है वो डीप स्लीप में ज़्यादा प्रकट होता है, ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, वो भी आता है और चला जाता है। तो मैं कहीं नहीं आता जाता हूँ। मैं सेल्फ आत्मा जो हूँ, सच्चित आनंद, वेदांता कहते हैं किसी भी बात का विश्वास मत करो। इनको स्वयं से अपना स्वयं के बुद्धि से इसका विश्लेषण करो, स्वयं जानो कि तुम ही सच्चित आनंदा हो, तुम ही ब्रह्मन हो। तुम्हारा आत्मा अनुभव, अपने अनुभव से इसको जानो, तीनों अवस्थाओं को अपने अनुभव से समझो। जागृत, सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी मैं हूँ। इसे तुम्हें अपने अनुभव, यही वेदांता टीचिंग है कि तुम्हें इसको अपने अनुभव से जानना है कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही गॉड हूँ।